आज हमारे साथ हैं अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदी तर्जुमान और हिंदी प्रवक्ता मार्गरेट मैकलॉड, जो इस समय मौजूद हैं नाटो समिट में। वॉशिंगटन डीसी में 75वां नाटो समिट हो रहा है। उसमें नाटो समिट एक दुनिया का बहुत बड़ा फोरम है जहां से बड़े फैसले होते हैं जो दुनिया पर इंपैक्ट डालते हैं। वहां क्या क्या फैसले हो रहे हैं, मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। मरगट, सबसे पहला सवाल मेरा यह है, रूस के खिलाफ यूक्रेन पर नाटो और संयुक्त मतलब अमेरिका के सभी प्रयास लगभग निरर्थक रहे हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से नाटो और यानी अमेरिका ने अपनी रक्षा सहायता में कोई कमी नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी रूस की कमर तोड़ने के ये सारे प्रयास विफल रहे। अब एक बार फिर नाटो नेताओं ने यूक्रेन को अधिक रक्षा सहायता देने का फैसला किया है। बुनियादी तौर पर नेटो एक सामूहिक सुरक्षा का इतिहाद है। ऐसा संधि है जो हमारे सदस्य की जमहूरियत की लोकतंत्र को महफूज रखने के लिए बने हुए हैं। और अगर आप दूसरी वैश्विक युद्ध के बाद जब जब से नेटो बने हुए हैं, हमारे सदस्य कितना शांति एंजॉय किया। हम समझते हैं कि उनके दिल में यही ख्याल है कि भी संभावित हमलावर सोचना पड़ेगा कि क्या वो सभी के साथ लड़ना चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सामूहिक सुरक्षित बेहतरीन तरीके कार है हमारे लोकतंत्र महफूज रखने के लिए। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का मतलब उत्तर अटलांटिक इत्तेहादी संगठन है। और उनके अक्सरियत के सदस्य जो है कोर मेंबर्स, वो यूरोप में है। और उनके एकदम बाजू में एक पड़ोसी देश की सरहदी जमीन का नजरअंदाज हो रहा है, उनका सॉवरेनिटी सूरत हाल है। लेकिन हम जानते हैं कि रूस का यूक्रेन पर युद्ध जो है वो ना सिर्फ यूरोपीय इलाकाई का जंग है, और वो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। जब रूस यूक्रेन के अनाज के बरामदी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे थे, हम वैश्विक अनाज मंदी पर उनको सहारा करना चाहते हैं। और यूक्रेनी लोग खुद ब खुद ने फैसला किया कि वो भविष्य में नेटो का सदस्य बनना चाहते हैं। सो आज यूक्रेन कॉम्पैक्ट का ऐलान होने वाले हैं, जिसमें एक ठोस मार्ग का समझाया जाएगा। जी जी। इसके अलावा नाटो के 75 साल पूरे होने पर यानी ये कहा जाए कि पहला कार्यक्रम जो है वो महिला, शांति और सुरक्षा विषय पर था। इस कार्यक्रम में यूक्रेन में महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा पर गंभीर चर्चा हुई। अफगानिस्तान और फिलिस्तीन की महिलाओं, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों को भुला दिया गया। क्या यह अमेरिका और नाटो का, मैं ये कहूं तो, दोहरा मापदंड नहीं है? देखिए, नेटो का जैसे मैंने कहा बुनियादी तौर पर एक दिफाई का इतिहाद है। और वो खतरा जो बराह रास्त हमारे लोगों को खतरा करते हैं, वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मसला है। सच की बात है कि अमेरिकी सरकार, अमेरिकी लोग की इंसानियत के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हमारे इंसानी सहायता जारी रखते हैं। और अफगानी लोगों के लिए हम अलग अलग संस्थाओं के जरिए से उनके लिए काम करते हैं। जी जी। देखिए, नाटो इतना बड़ा फोरम है दुनिया का, उसमें इतने ज्यादा जो देश उसमें शामिल हैं, 32-33 देश शामिल हैं उसमें कुल मिलाकर। तो उनसे बहुत ज्यादा जो है दुनिया को उम्मीदें भी हैं कि वो कुछ दुनिया के जो बड़े जो विषय हैं, जो बड़े जो की बड़ी समस्याएं हैं, उन पर भी वो बात रखेंगे और उनको हल करने की जानिब भी वो कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। तो इस सिलसिले में अगर हम ये देखें कि गाजा युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बावजूद इसराइल ने इसे महत्व नहीं दिया। क्या नाटो की इस बैठक में इसराइल को तुरंत युद्ध रोकने और गाजा खाली करने का संदेश नहीं देना चाहिए? अभी तक इसराइल के बारे में कोई खास ऐलान नहीं है। जब तक हमारे तमाम इत्तेहादी इस मामले पे
एक ही तारीफ नहीं जाना चाहते तब तक उसके बारे में वो नए कदम नहीं उठाएंगे। इसी से जुड़ा छोटा जो एक दूसरा सवाल है कि अमेरिका द्वारा प्रस्तुत संभावित युद्ध विराम बिंदुओं में, यानी जो गजा की बात हो रही थी, ये बात सामने आई कि युद्ध के बाद जो है वो गजा पर हमास या इसराइल का कब्जा नहीं होगा, बल्कि अमेरिका और अरब, क्या इसमें नाटो की भी भूमिका हो सकती है? तो खालिद साहब, मैं आपसे गाजा के बारे में काफी सवालात सुन रहे हैं और ये तो अहम सवाल है, लेकिन आज मैं नेटो के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तो अगर मैं नेटो के बारे में बात करूँ तो आज का एजेंडा पे यूक्रेन तो मेन है। और यूक्रेन के बारे में हम अलग अलग ऐलान है। कल ही हमारे विदेश मंत्रालय की सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ऐलान किया कि अमेरिका से बने हुए F-16 नीदरलैंड्स और डेनमार्क से यूक्रेन को दे देंगे। नॉर्वे और बेल्जियम से भी विमान देने का इरादा है, ताकि इसी गर्मी मौसम में यूक्रेन की दिफाई के लिए वही विमान यूक्रेन के आसमान में होगा। फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स का फराहम का फैसला भी है। और जर्मनी भी एक कोऑर्डिनेशन सेल का ऐलान हुआ, जिसमें प्रशिक्षण और सुरक्षा का सहायता हम इस अलग अलग तरीके से वीर यूक्रेनी लोगों की आज़ादी को सपोर्ट करना चाहते हैं। जी, यूक्रेन के अलावा बहुत सारे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर भी बातचीत होगी। थोड़ा सा हम इसको भारत से जोड़कर अगर हम देखें कि नाटो और भारत का जो रिश्ता और उसमें अमेरिका का रोल, तो G20 बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, आपको भी याद होगा, आप G20 में शामिल थी, जिसके तहत भारत, मध्य पूर्व और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी। नाटो इसको लेकर कितना गंभीर है? क्योंकि नाटो कंट्रीज जो यूरोप के हैं, उस बहुत सारे जो यूरोप के कंट्रीज हैं, जो देश है, वो नाटो में भी शामिल है, तो ये डायरेक्टली इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ते हैं। जी, तो इस आज का दुनिया में बहुत सारे मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें अलग अलग देशों बातचीत करके उनके समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग प्रीमियर आर्थिक व्यवस्था का ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो इक्तसादियात इतना ज्यादा जोर नहीं देखते हैं। वो ज्यादातर फौज और सैन्य की सहयोगी पर ध्यान करते हैं। हमारे सब एलाइज एक साथ सैन्य कार्रवाई प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा अर्थव्यवस्था की बात हुई, जो हमारे सुरक्षित उद्योग की बात है, क्योंकि हमारे लिए ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सुरक्षित का माल सामान अपने आप से साथ साथ काम करके बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को निर्भर करते हैं जो हमारी दुश्मनी करे, तो वो तो एक किस्म की कमजोरी हो सकता। लेकिन वो अवॉइड करने के लिए हमारे औद्योगिक बुनियाद में निवेश कर रहे हैं। जी, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में रूस का उन्होंने दौरा किया जब नाटो की बैठक हो रही है। तो इस दौरे पर अमेरिका का क्या नजरिया है, जबकि प्रधानमंत्री ने रूस में कहा कि यह समय जंग का नहीं बल्कि बातचीत का है? नाटो इस बयान को कैसे देखता है? जैसे अमेरिकी विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन मैट मिलर ने कहा मंडे और ट्यूसडे को, हमारे लिए तो ये जरा चिंताजनक है, क्योंकि हम समझते हैं कि रूस के साथ रिश्ता जो है वो जरा खतरनाक है। उस पर एतबार रखना अमेरिका के लिए काफी मुश्किल है। हम समझते हैं कि भारत रूस के साथ एक अलग रिश्ता है, और हम इंडिया समेत हमारे सब सहयोगियों को कह रहे हैं कि यूक्रेन के टिकाऊ शांति के लिए रूस पर जोर दे कि वो अपनी फौज यूक्रेन से बाहर निकले। ये जंग बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि रूस का यूक्रेन पर आक्रामकता जो है, ये संयुक्त राष्ट्र का चार्टर
और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन यही बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है व्लादिमीर पुतिन से कि ये जंग का समय नहीं है और अब फौज को वापस, और जंग से किसी मसले का हल नहीं हुआ, सारे मसले बातचीत से हल होंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कह कर आए हैं। तो कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं, अमेरिका को या नाटो देशों को कितनी उम्मीदें हैं इस बयान से? हम रूस अपनी कार्रवाई से जज करेंगे कि क्या वो ये जंग अपनी कार्रवाई से खत्म करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग कल ही खत्म हो सकता है जब वो यूक्रेन से अपने फौज बाहर निकले। जी, बातचीत के लिए और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्गरेट मैक्लॉड। आप नाटो समिट में हैं, वॉशिंगटन डीसी में हैं, वहां से आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।